जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मिस्ट्री फाइंडर। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड, आज की वीडियो का टाइटल है मासूम का मोदी प्रति ऐसा लगाव देख पाक सुन, हमने बच्चों को नफरत सिखाई। जब आपके बच्चों को आप नफरत सिखाओगे ना, और क्या सिखाओगे भारत के प्रति। यही तो उसकी आदत है कि पाकिस्तान में हिंदू काफिर है, हिंदू हमारे दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन, यही तो वहाँ की किताबों में लिखा हुआ है। तो और क्या सिखाएंगे। चलो वीडियो को देखते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना उसके साथ, और उसके बाद हम आपके साथ थोड़ी बात करेंगे। और दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं। और दोस्तों, चैनल में वीडियो अच्छी लगे तो आप जरूर से लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, क्या नाम? क्या कर रहे थे आप? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मोदी जी को जानते हो तुम लोग? मैंने आपकी वीडियो टीवी में देखी। उन्होंने कभी अपने बच्चों को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं पढ़ाया, ना कभी बताया है। वो सिर्फ अपनी तरक्की करते हैं। और हम आज भी इंडिया, मैंने आपका फोटो देखा था। क्या क्या देखा था टीवी में? नरेंद्र मोदी जैसा हुक्मरान पाकिस्तान में आ जाए, आप कह रहे हैं? पाकिस्तान में आ जाए। But the public opinion is that this man delivers. This man is the right person for Indian perspective. और वो भी तो मशहूर स्टेटमेंट है, मोदी है तो मुमकिन है। अगर मोदी साहब 8 साल और गुजार गए, इंडिया की खुश नसीबी होगी और इंडिया दुनिया के पहले दूसरे नंबर पे आने वाली कंट्री बन सकती है। सबसे ज़्यादा अगर किसी को अवार्ड्स मिले हैं दूसरी कंट्री से, वो किसे मिले हैं? वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले हैं। और मुझे फ़ख्र होता है इस चीज़ को सोचकर कि जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं उनको भी ये ऑनर नहीं दिया जाता जो मोदी जी को या भारतीयों को मिलता है। ये ऑनर मोदी जी को नहीं है, ये हम भारतीयों के लिए है। लेकिन वो काम जो करता है वो अपनी कौम के लिए कर रहा है। IMF से डील होने के बावजूद डॉलर हुकूमती काबू से बाहर है, रुपए की बेकदरी बढ़ती जा रही है, अवाम सिर्फ देख रहे हैं। जब मोदी साहब की बात कर रहा था तो लोग ना मेरे ऊपर हंसते थे और मुझे बुरा भला कहते थे। आज हर बंदा ही मोदी मोदी करने लग गया। हमारे मिनिस्टर, ये मोदी आया, वो चाहे हिंदू है लेकिन उसने अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शनिवार को एक अलग ही अंदाज में नजर आए। मौका था अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 के उद्घाटन का। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ भी खूब मस्ती की। बच्चों के साथ एंजॉयमेंट का वीडियो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे ही बच्चों से मिलने पहुंचते हैं, बच्चों में एक नया जोश देखने को मिलता है। प्राइम मिनिस्टर को देखते ही बच्चे उनसे लिपट जाते हैं और कहते हैं, नमस्ते मोदी जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी बच्चों से पूछते हैं कि मोदी जी को जानते हो तुम लोग? एक बच्चा बोलता है, मैंने आपका वीडियो टीवी में देखा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, कहां देखा है? मैं क्या करता था टीवी पर? इन सवालों के साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी बच्चों के साथ मगन हो जाते हैं। वीडियो में प्राइम मिनिस्टर मोदी बच्चों के साथ पेंटिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया मोदी के प्रति बच्चों का ऐसा प्यार देख दंग है। मैंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मोदी साहब 8 साल और गुजार गए, इंडिया की खुश नसीबी होगी और इंडिया दुनिया के पहले दूसरे नंबर पे आने वाली कंट्री बन सकती है। अभी मैं एक अरसा पहले जब मोदी साहब की बात कर रहा था तो लोग ना मेरे ऊपर हंसते थे और मुझे बुरा भला कहते थे। आज हर बंदा ही मोदी मोदी करने लग गया। हमारे मिनिस्टर इवन शहबाज गिल साहब की बात करें, जो कि मिनिस्टर रह चुके हैं और आजकल वो यूट्यूबर है, जर्नलिस्ट है। एक बात ये किया करता था कि इंडिया चाइना से ऊपर जाएगा और जाने वाला है। कई लोगों ने मजाक उड़ाया, वो चाइना जो है, वो चाइना एक क्लास है, चाइना पता नहीं क्या है और चाइना बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन आज सब अपने मुंह से कहने की दुनिया की इंडस्ट्री चाइना में आ गई हैं। कार की इंडस्ट्री, नो डाउट चाइना भी एक क्लास है, हमें मानना चाहिए। एक तो हमारा दोस्त भी है, चाइना क्लास है, लेकिन टक्कर दे रहा है इस टाइम। टक्कर ऐसी दे रहा है क्योंकि इंडिया के इंजीनियर पूरी दुनिया में माने जा रहे हैं। इंडिया की पढ़ाई, हमारी स्टडी तो मानी नहीं जाती। हमारी स्टडी को तो कोई मानता ही नहीं है कि हमारी डिग्री को कोई नहीं मानता। इंडिया की डिग्री ऑस्ट्रेलिया में भी मानी जाती है, इंडिया की डिग्री हर जगह पे मानी जा रही है, इंडिया का वजीर आजम हर जगह पे माना जा रहा है। यहाँ पे मैं 1-2 दिन पहले इंटरव्यू कर रहा था, जहाँ पे मुझे ये कहा गया कि एक वो वकील साहब थे, एडवोकेट थे, उन्होंने ये बोला कि भाई हम डिग्री एडवोकेट लॉ करके मैं किसी फॉरेन कंट्री यूके में या आई थिंक लंदन में गया और वहाँ पे मुझे वेटरी का काम करना पड़ा। मतलब ये हमारे लिए हैरत वाली बात है। आप लोगों ने ना इंडिया से लड़ना है और आपको बस जो है ना हिंदू मुस्लिम करना है, हमें तरक्की की तरफ नहीं लेके आते। जबकि इंडिया है, हम उनसे अलग होकर बने हैं। उन्होंने कभी अपने बच्चों को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं पढ़ाया, ना कभी बताया है। वो सिर्फ अपनी तरक्की करते हैं। और हम आज भी इंडिया,
ये हमारे देखें, बात सुने, ये ना इंडिया के एक अच्छा जो है मंसूबा है। पाकिस्तान को ये 2 नारे लगा देते हैं, हम कश्मीर को ऐसा करेंगे। मुझे ये बताएं, इन्होंने कारगिल में क्या किया? इन्होंने कारगिल के अंदर क्या किया? फौज पाकिस्तान अगर 3 दिन और रहती तो कारगिल क्या वो सियाचिन भी फतह हो जाना था। ये भी आपको झूठ बताया गया है, कोई नहीं जीत रहे थे ये जीत नहीं रहे थे। लेकिन ये देखें, अब फौज पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर जब तक मुदाखलत फौज की नहीं होगी उस वक्त पाकिस्तान तरक्की करेगा, और इन जैसे हुक्मरानों को बाहर फेंकना होगा तो फिर हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हम इंडिया के लेवल तक पहुँचेंगे। आप देख लें 20-30 साल पहले हम इंडिया से आगे जा रहे थे, जब से ये हुक्मरान आए हैं हम पीछे जा रहे हैं। आप ये बताएं कि अगर आपको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में अगर कंपैरिजन किया जाए तो आप क्या कहेंगे? अगर नरेंद्र मोदी जो है ना वो पाकिस्तान में आ जाए तो फिर तो हम मानेंगे कि वो इस तरह के हमारे काम कर सकता है। शहबाज क्या मतलब, किस तरह पाकिस्तान? नरेंद्र मोदी जैसा हुक्मरान पाकिस्तान में आ जाए आप कह रहे हैं? पाकिस्तान में आ जाए तो वो मुस्लिम गैर मुस्लिम अपनी जगह पे है, लेकिन वो काम जो करता है वो अपनी कौम के लिए कर रहा है। शहबाज शरीफ अपनी काम जो कौम के लिए नहीं कर रहा, ये अपनी 14 जमातों के लिए कर रहा है, और 5वीं जमात का मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी साहब जो है ना वो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, वो अपनी कौम के लिए काम करते हैं। ये जो लोग हैं ये अपने लिए काम करते हैं। भारत ना पहले कभी छोटा सोचता था और ना अब भारत छोटा सोचता है। मोदी जी ने एक बार बोला भी था कहीं जाकर, शायद इंडोनेशिया में, जो G20 की मीटिंग करने गए थे वहाँ पर, कि भारत अब छोटा सोचता ही नहीं है, और अब भारतीय जो हैं वो भी छोटा नहीं सोचते। अब मैं जब देखता हूँ, व्हेन आई सी दैट ट्रांसफॉर्मेशन, मेरा सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। अगर आप मुझे पूछे कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को अवार्ड्स मिले हैं दूसरी कंट्री से, वो किसे मिले हैं? वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले हैं। और मुझे फ़ख्र होता है इस चीज़ को सोचकर कि जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं उनको भी ये ऑनर नहीं दिया जाता जो मोदी जी को या भारतीयों को मिलता है। ये ऑनर मोदी जी को नहीं है, ये हम भारतीयों के लिए है, और यही भारत की पहचान है, यही हमारी धरोहर है, और इसी में मुझे फ़ख्र होता है। और दोस्तों, भारत का मुकाबला कभी भी किसी के साथ नहीं था। भारत का आज भी जो हम ये क्रिएट कर रहे हैं भारत, इसका मुकाबला दुनिया में किसी के साथ नहीं है। हमारा मुकाबला हमारे साथ ही है। हमने दुनिया के सबसे बड़ी चीज़ें अब बनानी शुरू कर दी हैं। हमने सोचना शुरू किया और हमने बनाना भी शुरू कर दिया। आप देखिए जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है इंडिया से भारत की, वो कितनी तेज़ी से हो रही है। अभी आप देखिए जो रेलवेज़ है हमारा डबल हो गया है पहले से, इलेक्ट्रिफिकेशन, हाईवेज डबल हो गए हैं पिछले 10 साल में। मतलब कि 70 साल आप एक तरफ रख लीजिए और ये 9 साल एक तरफ रख लीजिए। अगर आप देखेंगे जो डिजिटल की जो हमारी इकॉनमी है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अगले जो 4 कंट्रीज़ हैं उनको मिला लीजिए और हमारा अकेले का उतना हमारा प्रभाव है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। ये 1-2-3 सालों में इतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हमने कर दी है। आप सोच के देखिए, अगर 3 सालों 5 सालों में हमने इतना कुछ अचीव किया है, अगले 10 साल में हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। जो भी लोग बोलते हैं इंडिया का कुछ हो नहीं सकता, ये वो नेगेटिविटी वाले लोग हैं जो ना तो मैं पसंद करता हूँ और ना ही भारत पसंद करेगा। ये इंडिया के लोग हैं, ये इंडिया में रहने दो। हम भारतीय हैं और भारतीय ही रहेंगे, एंड दिस इज़ वेयर वी आर टेकिंग अवर कंट्री फॉरवर्ड। मुझे फ़ख्र होता है इस चीज़ को देखकर। अब मैं इसको बोलता हूँ, लाइन भी हमारी, सड़क भी हमारी, मंजिल भी हमारी, कंपटीशन भी हमारे साथ, और हम चलते जाएं। मोदी जी ने एक हमें रास्ता दिखा दिया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बात रही बच्चों की, तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो अब तक मैंने कभी भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा, मेरी एज की मैं बात कर रहा हूँ, पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सबको एजुकेट कर रहा। मतलब एक टीचर भी है, एक प्राइम मिनिस्टर है, मोदी जी सब कुछ है, सब कुछ है। क्यों? क्योंकि मैं, आपने मन की बात कभी सुनी हो तो, मोदी जी का एक शो आता है, हम उसको शो बोलेंगे, असल शो ही बोलते हैं। मोदी जी का जो शो आता है मन की बात, वो रेडियो पे भी आता है और टीवी चैनल पे भी सुनाया जाता है। और स्टैंडर्ड 1, मतलब भारत में तो जो स्टैंडर्ड 1 से लेके जो कॉलेज एंड मास्टर डिग्री की कॉलेज तक जो एजुकेशन लेते हैं वो सब लोग सुनते हैं, प्लस जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, रिटायरमेंट है, सबको सब सुनते हैं। और
वो सुनने के बाद वो इसलिए क्योंकि जो हमें स्कूल में साइंस, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी लैंग्वेज वाइज जो सब्जेक्ट है वो सिखाए जाते हैं, हमें केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह सिखाई जाती है, हमें कंप्यूटर सिखाया जाता है, चित्रकला सिखाई जाती है, म्यूजिक सिखाया जाता है, डांस सिखाया जाता है। उसके बाद का जो आता है ना सीखने का, वो हमें मोदी जी सिखा रहे हैं मन की बात में। दोस्तों आपने भी कभी भी जो मोदी जी का जो मन की बात सुना नहीं हुए तो मोदी जी का जो वीडियोज है, बहुत सारे मन की बात की वीडियो यूट्यूब चैनल में है, एक बार आप जरूर सुन लेना। उससे आपको मैं 100% बोलूँगा कि आपको मोटिवेशन मिलेगा। बात रही पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो कोई भी प्राइम मिनिस्टर आएगा तो वो उसका पहला एक ही काम है कि उसको IMF के पास जाना है या फिर कोई और बड़े कंट्री के पास जाना है भीख मांगने के लिए, और उसी भीख से उसको बाहर उस खुद के लिए, मतलब आवाम के लिए नहीं, खुद के लिए बाहर की कंट्री में जमीनें खरीदना, वहाँ पे प्रॉपर्टीज लेना, ये सब कुछ करने का काम सभी पाकिस्तानियों का है। और मोदी जी का अभी ये सेकंड टर्म है और सेकंड टर्म तक आपने इतना सारा चेंजेस देख लिया, तो मोदी जी थर्ड टर्म में भी आ रहे हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं गुजराती हूँ और मैं गुजरात में रहता हूँ तो मोदी जी को ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में मोदी जी का बहुत ही बड़ा योगदान है। मैं कभी उसको 1-2 बार रूबरू मिला, लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं कहता मेरे ऊपर सब प्यार, बट मैं उनमें से बहुत कुछ सीखा हूँ। और आज से पहले हमने ऐसा पीएम नहीं देखा, मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा, मैं सही में बोल रहा हूँ। उसके बाद उसके पहले मैं राष्ट्रपति बोल सकता हूँ कि हमने जो देखा वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उसका भी इतना ही प्यार था बच्चों के लिए। जैसे मोदी जी बच्चे को देखते हैं ना, तो उसके पास कितनी भी सिक्योरिटी, वो सारी सिक्योरिटी को तोड़ देते हैं, कोई सिक्योरिटी उसको नहीं चाहिए। उसको बच्चे बच्चे भी कर रहे थे उसको, और वैसे वो भी जानते थे, छोटे छोटे बच्चे हमारे देश के। वैसे हमारे जो हमारे अब्दुल कलाम थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो भी ऐसे थे, उसको भी बच्चों से बहुत प्यार था। उसने भी बच्चों को बहुत ही एजुकेट किया है। मोदी जी, जैसे मोदी जी मन की बात कर रहे हैं, वैसे अब्दुल कलाम जी का जनरली हर मंथ में कोई ना कोई यूनिवर्सिटी में उसका जाना रहता ही था, और बच्चों को, और वहाँ पे भी स्टैंडर्ड 1 से लेके ग्रेजुएट जॉब वाले सब लोग आते थे उसके, और लाइव क्वेश्चन आंसरिंग होता था, और उसमें सिलेक्शन जरूर किया जाता, क्योंकि एक लिमिटेड संख्या में जाना होता था, इसलिए स्कूलों में से सिलेक्शन किया जाता था। बट APJ अब्दुल कलाम, मोदी जी के पहले की मैं बात कर रहा हूँ, वो थे APJ अब्दुल कलाम, उसने बहुत ही एजुकेट किया है। बात रही पाकिस्तान की, आप जलते रहो, मैं एक ही आंसर आपको दूंगा, आप जलते रहो, आपकी औकात है जलना, क्योंकि आपके जो न्यूज एंकर है ना, वो भी आपको यही सिखा रहा है, भारत पाकिस्तान की दुश्मनी। एक न्यूज एंकर है, मैं शोएब नाम है जिसका आया था इस वीडियो में क्लिप आया था, उसका मैं चैनल देखता हूँ, उसका मैं इसको इसलिए पसंद कर रहा हूँ कि वो कभी भी दुश्मनी वाली बात नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ चेंजेस क्या किया जाए, हम क्यों नहीं कर सकते जब इंडिया ने किया है, तो वो सारे क्वेश्चन करके वहाँ की आवाम को जगा रहे कि आप भी ऐसा बनो। बाकी यूट्यूबर, मेरे को नहीं पता कि देखो, हम भी एक यूट्यूबर ही कहे जा सकते हैं, हम भी यूट्यूब में ही वीडियो बनाते हैं, तो लेकिन मैं उसको ऐसा नहीं कह सकता कि व्यूअरशिप करने के लिए ये करते होंगे। बट बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं पाकिस्तान में जो मतलब यही भारत पाकिस्तान की दुश्मनी के लिए वीडियो, अरे भाई अच्छे वीडियो बनाओ ना, हमें भी अच्छा लगेगा, आपका देश का कुछ अच्छा हो, आपके देश की कुछ भलाई हो, आपके एजुकेशन के लिए आप स्टैंड क्यों नहीं लो एजुकेशन में। आप यहाँ पे हमारे एजुकेशन में जो सिखाया जा रहा है वो है जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उसने क्या क्या देश के लिए क्या क्या किया है, जैसे कि नरेंद्र मोदी उसने क्या क्या किया है, जैसे कि और भी हमारे जैसे शहीद भगत सिंह जी है, ठीक है, सारे हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, और वो जैसे कि महात्मा गांधी जी है उसके बारे में पढ़ाया जाता है, और उसके अलावा बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर है, उसके अलावा हमारे बहुत सारे लेखकों हैं जिन्होंने इंडिया के लिए कुछ अच्छा लिखा है, उसके बारे में पढ़ाया जाता है, अच्छी अच्छी कविताएं, पोएम वगैरह पढ़ाई जाती है, मतलब हमें नफरत नहीं पढ़ाई जाती बस। आज तक आप इंडिया की कोई भी एजुकेशन बुक ले लो, मैं आपको मुंह पे इस वीडियो के माध्यम से बोलूंगा कि आप पूरी बुक पढ़ लो, एक भी बुक में एक भी पैराग्राफ में ऐसा लिखा हो कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, मैं ये यूट्यूब में वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। मैं चैलेंज, ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, और ऐसा नहीं गुजरात की कोई भी स्टेट में से बुक उठा लो, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, मैं पूरा यूट्यूब छोड़ दूंगा। मैंने जहाँ पे पढ़ा है आज,
जो युद्ध हुआ है पाकिस्तान के साथ, जो मुठभेड़ वगैरह हुई है, वो कहीं ना कहीं लिखा हुआ आपको मिल जाएगा कि पाकिस्तान, जैसे कि कारगिल वाला हुआ है, तो कारगिल वाला थोड़ा बहुत जिक्र आएगा कि ऐसे ऐसे युद्ध हुआ था, बट उसमें भी हमें ये नहीं सिखाया जाता कि इंडिया ही जीता था, उसमें क्या क्या रीजन थे, क्यों रीजन की वजह से युद्ध, वो सब कुछ सिखाया जाता है। और वहाँ पर पाकिस्तान में तो यही बोल रहे कि वहाँ हिंदू है, हिंदू हमारे काफिर है, हिंदू ये, और ये बोल रहे हैं कि जब कारगिल हुआ था तो हम पूरे कारगिल पे तो फतेह कर सकते, चाइना पे भी फतेह कर सकते। अरे भाई, आपकी औकात नहीं है, आपकी आर्मी की औकात नहीं है इंडियन आर्मी के सामने खड़े रहने की। आपकी औकात है बलूचिस्तान में जाके औरतों पे रेप करना, बलूचिस्तान में जाके वहां पे बच्चों को उठा लेना, हाँ, उसको मार के उसके ऑर्गन को बेच देना, ये आपकी औकात है। और आप बात कर रहे हो कि हम फतेह कर लेते, क्या फतेह कर लेते आप, बताओ मेरे को। बस सिर्फ एक बता दिया है वहां के आवाम को कि हमारा देश, हाँ, वहाँ पर फैला दिया है। अरे बच्चों को बता दिया कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। भाई ये क्या है, और न्यूक्लियर पावर का यूज ऐसे होगा, हम इंडिया पे ये करेंगे, हम मतलब हिंदू को तो वहाँ के तो काफी है, हाँ, हम और कुरान में सब तरह के हमारे दुश्मन है हिंदू। शर्म कर लो, पाकिस्तान में शर्म कर लो। ये वीडियो में तो अभी ये मासूमों का वीडियो था, मेरे को ज़्यादा नहीं बोलना है, बच्चों का वीडियो था और मोदी जी का खास करके वीडियो था। मोदी जी बहुत ही दिलदार है और मोदी जी अगले टर्म में भी आ रहे हैं, तो आप पाकिस्तानियों रेडी रहना। मैं सही बोल रहा हूँ, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी। और ये बोल रहे कि हम इतने सालों में इंडिया से आगे, अरे इंडिया के आगे आप कभी थे ही नहीं और होने वाले भी नहीं हो। हम पहले इंडिया का, उसकी सोच ही नेगेटिव है, वो सोच सकते ही, उसको पढ़ाइए साला। जिस कंट्री की एजुकेशन ऐसी हो तो वहाँ की आवाम की सोच ऐसी ही रहेगी। अब वहाँ पे तो किसी आम आदमी को पूछेंगे ना कि कारगिल का युद्ध हुआ था तो वो वही बोलेंगे पाकिस्तान ही जीता था। पाकिस्तान, अरे पूरी दुनिया, अरे यूट्यूब में आओ यार, चलो यूट्यूब छोड़ दो, आपकी जो आपकी आवाम है कोई ना कोई अलग कंट्री में तो रह रही होगी ना, आपके कोई रिलेटिव, जैसे कि यूएस, कनाडा है, और अभी बहुत सारे पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं और मतलब परमानेंट नहीं है, विजिट करने के लिए आते हैं पाकिस्तान से, तो उसको पूछ लो। अरे आपके बाजू पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, तुर्की, ये सबको एक वहां पे आपकी आवाम है, पूछो उसको, वहां से उसको नॉलेज मिला होगा कौन जीता था। और मेरे ख्याल से 4 युद्ध हुए, हम मेजर युद्ध तो 3 ही गिने जाते हैं, लेकिन जो 3 युद्ध हुए ना, तीनों इंडिया जीता है। और एक युद्ध तो ऐसा हुआ जब इंडियन के पास के वेपन्स भी नहीं थे, फिर भी आपको मुंह की खानी पड़ी थी और पिछवाड़े पर लात पड़ी थी। तो ये पढ़ने ही वाले, अभी और एक टर्म आने वाले हैं मोदी जी, उसके बाद तो मोदी जी की आई थिंक एज हो जाएगी उसकी टर्म के बाद, बट मोदी जी थोड़े एज में कम होते हैं ना, तो मैं बोलता हूँ लाइफ टाइम में बोलूंगा कि वही रहे। मैं उसको जब तक मोदी जी मैं उसी को ही सपोर्ट करूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके कार्य ऐसे, उसका काम ऐसा है, जो मैंने इतने साल में इतनी स्पीड से देश को ग्रो होते हुए नहीं देखा, उतना मैंने सिर्फ 8 सालों में देखा है। 8 साल की बात मैं कर रहा हूँ, वैसे तो 10 साल खत्म होने के आएंगे, बट स्टार्टिंग में अभी वो सब हमारे जो देश में जो सब वो था, वो संभलने में गया था। बिल्कुल। और बात रही बच्चों की, हमारे स्कूल के बच्चे भी मोदी जी की जो शो आता है मोदी जी का, वो सुनते हैं और देखते भी है। और यहाँ से छोटे से छोटे बच्चे भी उनको, सबसे बड़ा टीचर हमारे यहाँ चाणक्य जी थे, वो हम बोल सकते थे, बट अब मैं मोदी जी को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें उस मोदी जी ने हमको एजुकेट किया है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हमारे आगे बढ़ने के रास्ते में जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही थी, वो मोदी जी ने सारे के सारे रास्ते को हटा दिया। जैसे कि हमें यहाँ पे रोजगार का कम मिलना था, सब कुछ था इंडिया में भी, तो बाहर जाते थे लोग रोजगार के लिए। लेकिन अब जो चाइना वाली कंपनियां थी ना, वहाँ पे जो कंट्री ने इन्वेस्ट किया था, वो भी अब इंडिया में आने लगी है, ठीक है। तो उसको भी मिर्ची लगी है पाकिस्तान के साथ साथ, चाइना को भी, तो उसके साथ भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो भी सॉल्व आउट हो जाएगा। लेकिन मोदी जी, वी लव यू एंड वी ऑलवेज सपोर्ट यू। आप आगे बढ़ो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, साथ में हम भी आगे बढ़ते रहेंगे, हम आपके साथ है। तो और दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बोला इस वीडियो में क्योंकि बच्चों का वीडियो थोड़ा बहुत था, इसलिए नहीं मेरी इच्छा थी कि मैं ज़्यादा कुछ बोलूँ, क्योंकि ये नेगेटिव वे हो जाएगा। पॉजिटिव रहना चाहता हूँ, बट ये लोग मेरे को पॉजिटिव रहने देते नहीं है। तो दोस्तों, चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जरूर से शेयर कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।